हेलो। सो आर यू स्टक एट नो मोटिवेशन टू स्टडी और कल से करेंगे द प्रोक्रेस्टिनेशन ट्रैप कि आज तो मैं पढ़ने के मूड में हूँ तो मैं क्या करती हूँ, आज मैं शेड्यूल बना लिया है मैंने पूरा और कल से तो पक्का 4 AM उठना ही है और अपना काम करना ही है। ठीक है, तो बस आज और कल से तो पक्का पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन फिर कल आया। कल क्या हुआ, ओहो मम्मा ने बुला लिया, बहुत ज़रूरी काम था, कोई फ्रेंड आ गया, किसी रिलेटिव के यहाँ जाना है और आज कल जितना मन नहीं कर रहा है तो कल से पर पक्का पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत मतलब ऐसे 12 आवर्स का शेड्यूल है तो 12 आवर में तो बहुत जल्दी काम पूरा हो जाएगा। कोई ना कोई बहाना तो आपका दिमाग आपको दे ही देगा टू प्रोक्रेस्टिनेट, काम को कल पर टालने के लिए। सो हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ शाल्वी, वेलकम बैक टू द चैनल एंड अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करेंगे और एक अच्छे से डिस्कशन भी करेंगे इस बारे में कि किस तरीके से हाउ टू स्टडी व्हेन यू डोंट फील लाइक स्टडिंग, मतलब जब पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करे और पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई इस तरीके की कोई मतलब आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, किस तरीके से आप अपने आप को पुश करें कि आप उस काम को करें। ठीक है, इस बारे में आज बात करते हैं, तो बिना देरी करें चलिए देखते हैं क्या। सो वी हैव जॉटेड डाउन सम रियली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि हाँ भाई ये इम्पोर्टेंट है टू बीट दिस इनिशियल इनर्शिया ऑफ कल से पढ़ेंगे सिंड्रोम और द प्रोक्रेस्टिनेशन सिंड्रोम। एंड द फर्स्ट इज कि आप सबसे पहले, ठीक है, कल से पढ़ेंगे या अभी पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो आप जस्ट गेट वेरी हैंडी अ पीस ऑफ पेपर एंड पेन और लिख लीजिए कि अगर अभी पढ़ना नहीं है तो क्या करने का मन है। एक बार लिख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि पढ़ना, और अगर आप थोड़े भी रिस्पॉन्सिबल बच्चों के जोन में आते होंगे, जस्ट रीड इट ट्वाइस, यू वुड रियलाइज कि यार ये तो सही बात नहीं है और ये नहीं करना चाहिए क्योंकि दिस इज़ नॉट प्रोडक्टिव एंड दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो व्हाट आई शुड डू इज़ कि मेरे को पढ़ना ही चाहिए, मतलब कि ये काम तो मैं पढ़ने के बाद में भी कर सकता हूँ। दिस इज़ अ सेल्फ रियलाइजेशन एंड अ वेरी सिंपल टेक्निक। जस्ट राइट कि अगर पढ़ना नहीं है इस टाइम तो क्या करना है, तो यू वुड गेट अ हैंग ऑफ द सिचुएशन कि हाँ ठीक है, इससे बेटर यही है कि आप पढ़ ही लीजिए। ठीक है, तो ये तो पहली बात कि जस्ट सिंपली राइट इट कि अगर अभी नहीं पढ़ना है तो व्हाट्स द प्लान। द अनदर वेरी सिंपल टेक्निक, द 5-minute रूल। व्हाट इज दैट? टेल योर ब्रेन कि 2 घंटे का सिटिंग नहीं है, बहुत बड़ा उसको टारगेट मत दीजिए, बड़ी टारगेट्स देंगे तो वो भागेगा। आप उसको बोलिए बस 5 मिनट पढ़ना है, बस 5 मिनट बस बैठना है, तो जो वो इनिशियल इनर्शिया होता है वो ब्रेक हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट बैठना है कि के लिए आपको खुद को कन्विंस करना है, दैट्स इट। एक बहुत ही शानदार ट्रिक बताते हैं अब आपको। थर्ड इज द टाइम ब्लॉकिंग थिंग। ठीक है, सो व्हाट इज टाइम ब्लॉकिंग? टाइम ब्लॉकिंग इज if you want to study or you have a target of studying for 2 hours, just do one thing, just make some small blocks of small bits, say 15 मिनट का एक ब्लॉक बनाइए तो 1 घंटे के कितने ब्लॉक हुए? 4। एंड when you have completed your 15-minute study, fill that box, color it, तो you would have that instant gratification कि मैंने 15 मिनट पढ़ लिया है और आपने वो ट्रैक की 15 मिनट्स की मैंने पढ़ा। मान लीजिए आफ्टर 22 मिनट्स, दैट इज यू आर 7 मिनट्स शॉर्ट ऑफ द अदर ब्लॉक टू बी फिल्ड, है ना। 7 मिनट कम है अभी दूसरे ब्लॉक को भरने में, तो आपके मन में आया कि अभी थोड़ा घूम लेते हैं, यहाँ वहाँ चले जाते हैं, तो व्हाट योर ब्रेन वुड से टू यू इज़ कि 7 मिनट पूरा करने से एक ब्लॉक और फिल हो जाएगा और अगर हम अभी उठ कर गए तो हमारी 7 मिनट वेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको किस बात का अंदर से मोटिवेशन आएगा कि पढ़ लीजिए, एंड दिस वे यू वुड फाइंड कि आपकी विंडो, सीटिंग विंडो जो है वो बढ़ जाएगी और इस तरीके से टाइम ब्लॉकिंग वुड बी अ वेरी एक्सीलेंट मेथड कि आपको पढ़ने में हेल्प होगी और अपनी सिटिंग्स को लॉन्गर और बेटर बनाने में आपको मदद मिलेगी। ट्रैक योर टाइम एंड एक्शंस, मतलब कि जो टाइम और उसके साथ में जो आप काम करते हैं उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ज़रूर देखिए। मैंने आपसे ये कभी नहीं कहा कि आप पहले 2 दिन में जब आप ये ट्रैक करें तो आपको अपने आप को ये रीज़न देना है या किसी गिल्ट में चले जाना है कि ऐसा क्यों किया। आपको सिर्फ ट्रैक करना है,
ये जो टेक्निक है ये एक बहुत ही सिंपल रूल पर चलती है, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड, ठीक है। तो व्हेन यू ट्रैक योर टाइम एंड योर एक्शन कि इतने बजे से इतने बजे तक हमने क्या किया, इतने बजे से इतने बजे तक हमने क्या किया, इतने बजे से इतने बजे तक हमने क्या किया, देन यू गेट अ होल्ड ऑफ द थिंग कि ओके हमने बेसिकली क्या किया है कि हमने यहाँ टाइम वेस्ट किया, वी गॉट अलर्ट, वी गॉट कॉन्शियस अबाउट द थिंग्स, एंड अब नेक्स्ट डे जब आप टाइम वेस्ट करेंगे तो योर ब्रेन वुड इवेंचुअली अलार्म यू कि ये मत कीजिए, क्योंकि पिछले दिन आपने देखा कि आपने यहाँ बहुत टाइम वेस्ट किया, आप सोते ज़्यादा हैं, आप घूमते ज़्यादा हैं, योर लीजर टाइम इज़ वेरी मच, सो यू वुड इवेंचुअली कट डाउन ऑन द थिंग्स एंड आप मोर फोकस्ड एंड मोर शार्पली, मोर कॉन्शियसली अपने स्टडी स्लॉट्स को रेस्पेक्टफुली डील करेंगे और उनको डिसिप्लिन से आप रियलाइज भी करेंगे, ठीक है। आई वुड सजेस्ट यू टू हैव बेटर प्रोडक्टिविटी, यूज अ स्टॉप वॉच। देयर इज़ अ bigtimer.net, यू कैन गूगल इट। तो वो एक स्टॉप वॉच है, जब भी आप कोई काम करें, फॉर एग्जाम्पल आपने 60 मिनट्स निकाले, ठीक है, तो आप एक फिक्स स्लॉट में उस काम को करने का सोचिए। मान लीजिए आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं या फिर आप अपने टेबल चेयर से उठ के कहीं चले गए हैं अपने वर्क स्टेशन से, जस्ट पॉज दैट क्लॉक एंड देन रिज्यूम इट व्हेन यू वापस आके आप अपना काम वापस से रिज्यूम करते हैं तब, तो आपको पता चलेगा एंड देन मैच कि आप कितने घंटे में आपने एक्चुअली वो 60 मिनट्स, आपके प्रोडक्टिव 60 मिनट्स आपने वर्क किया है, ठीक है। तो आपको एग्जैक्टली पता चलता है कि आपके काम करने की फ्रीक्वेंसी क्या है और आप कितनी प्रोडक्टिवली वर्क करते हैं। आप बिल्कुल 110% आपकी प्रोडक्टिविटी और आपका फोकस दोनों इम्प्रूव होते हैं इस तरीके से। सो द थिंग इज bigtimer.net. The next is you have really big targets. I would suggest you to segregate those targets into small bits. मतलब अगर आपको कोई भी काम करना है तो आप क्या कीजिए, उसको डेली, उसको 3 डेज के टारगेट्स में और उसको 7 डेज के टारगेट में आप प्लीज़ ब्रेक कर लीजिए, आपको हेल्प होगी, ठीक है। द नेक्स्ट इज ऑलवेज हैव अ चेकलिस्ट। आपके पास कोई चेकलिस्ट है, आपको ये पता है कि आपको आज क्या काम करना है। देखिए दिन में सबके पास 24 घंटे होते हैं, कोई ना कोई काम करके दिन तो सुबह से शाम हो ही जाता है और 24 घंटे निकल ही जाते हैं। लेकिन द थिंग इज इफ़ यू आर हैविंग अ चेकलिस्ट यू आर एक्चुअली हैविंग अ होल्ड ऑन द थिंग कि आपको करना क्या है। तो हैव अ चेकलिस्ट एंड जस्ट प्रायोरिटाइज योर वर्क कि पूरे दिन में क्या क्या वो किस ऑर्डर से आपको करना है, एंड व्हेन यू आर डन विद द थिंग जस्ट क्रॉस इट। तो इससे आपको एक सेटिस्फैक्शन रहता है, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन रहती है कि ओके 50% ऑफ द वर्क इज़ डन, 10% ऑफ द वर्क इज़ डन, एंड इतना टाइम अभी वर्क आवर्स हमारे पास बचे हुए हैं। तो आपको एक्चुअल में पता रहेगा, यू वुड हैव अ ट्रैक ऑफ व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम यू आर लेफ्ट विद, ओके। सो द 7th इज द पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक, व्हाट इज़ दैट? डेस्पाइट एक 6 घंटे की लॉन्ग सिटिंग लगाने के बजाय आप ये कर सकते हैं, यू स्टडी फॉर सिंपली 50 मिनट्स एंड टेक अ 10 मिनट ब्रेक। आई रिपीट माई सेल्फ, यू स्टडी फॉर 50 मिनट्स एंड टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक, ठीक है। और आप 10 मिनट ब्रेक लीजिए और उसके बाद में वापस आकर आप 50 मिनट पढ़िए, आप फिर 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। यू वुड फाइंड कि वो 10 मिनट के ब्रेक से आपको वो लिथार्जिकनेस और वो एग्जॉशन फील नहीं होगा एंड यू वुड वेरी मच हाई ऑन योर एफिशिएंसी, और आप दोबारा उसी इनिशियल एफिशिएंसी के साथ वर्क कर सकते हैं, एंड दैट टू विदाउट गेटिंग टायर्ड एंड विदाउट गेटिंग एग्जॉस्टेड। इफ़ यू आर नॉट बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, कि मतलब बिल्कुल मन ही नहीं है, डू वन थिंग, जस्ट सॉल्व द टेस्ट पेपर्स। पता है क्यों? क्योंकि जब आप टेस्ट पेपर्स सॉल्व करते हैं तो वो आपकी डेटाबेस को, जो आपने आज दिन तक का पढ़ा है, उसको चैलेंज करता है। होता है कि क्वेश्चन नहीं हुआ, जब क्वेश्चन नहीं हुआ तो ब्रेन वुड गेट अलर्ट कि ये तो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो आपको और पढ़ने की ज़रूरत है। जो आप हल्के से ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर चले जाते हैं या थोड़े केयरलेस हो जाते हैं, तो यू गेट अलर्ट कि नहीं हमें तो दोबारा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो आपको एक्चुअल में रियलाइजेशन होता है एंड उस प्रैक्टिस और एप्लीकेशन से आप बेटर होते हैं। तो उस टाइम पे आप टेस्ट पेपर्स सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट रेमेडी, ओके। चेंज योर अप्रोच, मतलब ये कि मोनोटोनस मत कीजिए काम को। मोनोटोनस का मतलब ये नहीं है कि पढ़ रहे हैं तो बस पढ़ते ही जा रहे हैं, 10 दिन हो गए केवल पढ़ रहे हैं। आप थोड़ा अपने ब्रेन को चेंजेस दिखाइए।
पढ़ रहे हैं, उसके बाद में एक स्लॉट रखिए कि जिसमें आप टेस्ट लिखते हैं, टेस्ट पेपर्स सॉल्व करते हैं। एक स्लॉट रखिए जिसमें आपने जो पढ़ा है आप उसको रिवाइज करते हैं। तो उससे देयर शुड नॉट बी एनी लेथार्जिकनेस और आपको फ्रेशनेस रहेगी। तो जब आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कुछ नया इनपुट का मन नहीं कर रहा है, यू कैन रिवाइज एनीथिंग, यू कैन गो एंड सॉल्व अ टेस्ट पेपर, और यू कैन इवन एनालाइज कि पिछले जो काम किए हैं उनमें कमी कहाँ है, उनको ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से कैसे कर सकते हैं। कितनी सारी चीज़ें हैं जिनको आपको एक जगह जॉट डाउन करना है अपने आप को बेटर और मोर प्रोडक्टिव बनाने के लिए, तो आप वो कर सकते हैं। सो यू कैन चेंज योर अप्रोच ताकि कुछ बेटर कर सकें आप, और उसको मोर प्रोडक्टिव करने के लिए सभी चीज़ों को एकदम बैलेंस बना के चल सकते हैं। अगर उस टाइम नए इनपुट का मन नहीं है, नो इश्यूज़, आप नया इनपुट मत लीजिए, आप रिवाइज कर लीजिए, आप टेस्ट लिख लीजिए, आप एनालाइज कर लीजिए, आप टॉपर कॉपी देख लीजिए, आप पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज कर सकते हैं कि मुझे किस तरीके से क्या करना है, अपनी एक स्ट्रैटेजी चॉक डाउन कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग, राइट। बट मतलब कि अपनी पढ़ाई से और अपनी चीज़ों से आप बिल्कुल मतलब यू शुड just stay around with your whatever target you are having, so that is why कि लिंक बना रहेगा, ठीक है। आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप ब्रेक ले लीजिए, आप एक वॉक के लिए चले जाइए, गो एंड लिसन टू योर फेवरेट म्यूज़िक एंड टेक अ सिंपल ब्रेक, ठीक है। बिल्कुल ब्रेक लीजिए, मत हाथ लगाइए आप थोड़ी देर के लिए बुक्स को, यू वुड फील रिजुविनेटेड एंड आप वापस आइए और अब पढ़ाई कीजिए। देयर इज़ नो हार्म डूइंग दैट। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एज वेल। फ़ोन, सोशल मीडिया, ये सब क्या करते हैं आपकी लाइफ में, ये आपको एक डोपामिन रश देते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, माइंडफुली, पढ़े लिखे हैं आप, पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो देखिए कि फ़ोन और सोशल मीडिया में इतना मज़ा क्यों आता है, पढ़ने में क्यों बोर हो जाते हैं, और क्यों सोशल मीडिया अगर 6 घंटे भी चलाएंगे तो लगेगा कि थोड़ा और देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ से डोपामिन रश होता है। तो आपको उस डोपामिन रश को लिमिट करना है। आप अपना ये जो सोशलाइज होने का जो अपना टाइम है, इसको रेस्ट्रिक्ट कीजिए, इसको लिमिट कीजिए। आपको ऑब्वियसली आपको डिस्ट्रैक्शन कम फील होगा, एंड वेन एवर यू आर स्टडिंग मेक इट अ नो स्क्रीन जोन, राइट। उस जोन में आपको स्क्रीन नहीं रखनी है, नो स्क्रीन, मतलब कि आपको फ़ोन, डिजिटली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। जस्ट डू इट विद अ पीस ऑफ पेन एंड पेपर एंड जस्ट डू इट लाइक दैट ओनली। यू वुड फाइंड योर सेल्फ मोर प्रोडक्टिव कि 2 घंटे बाद देखेंगे फ़ोन या फिर कोई भी सोशल मीडिया की चीज़, अभी पढ़ने का टाइम है। द लास्ट एंड द फाइनल थिंग इज़ प्लीज़ अवॉइड डे ड्रीमिंग। यू वॉन्ट रियलाइज, लेकिन आधी बारी तो क्या होता है, इवन द 70% ऑफ द टाइम्स, कि आप जब पढ़ना चाहते हैं तो आपका पढ़ने का मन सिर्फ इसलिए नहीं करता है क्योंकि आप डे ड्रीम कर रहे होते हैं। आप सोच रहे होते हैं कि मैं जब मेरे 95% आ जाएंगे या मेरे 99% आ जाएंगे तो मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ वो होगा, वहाँ बोर्ड पे नंबर लग जाएगा, वो लड़की इम्प्रेस हो जाएगी, वो लड़का इम्प्रेस हो जाएगा, पड़ोसी वाली आंटी जो है वो तो बहुत मार लगाएंगी अपने बच्चे को, ये है वो है। प्लीज़ स्टॉप दैट डे ड्रीमिंग। एक काम करो, पेपर पेन पे लिखो कि क्या चल रहा है दिमाग के अंदर, पता चल जाएगा कि डे ड्रीम कर रहे हो, और देखो कि ये ड्रीम को रियलाइज़ करने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज़ नथिंग, जो यू आर जस्ट डिस्ट्रैक्टेड, दैट्स इट। डे ड्रीम मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, सही है। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी परेशानी है, आप हमें किसी भी तरीके से, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है एकेडमिक्स में या कहीं भी, तो यू कैन feel free, you can write us back in the comment section and we would be happy to help you, right? So this is for today. Goodbye.